उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से ये बात तो साफ हो गई कि इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। जिन 7 सीटों पर बीजेपी और जयंत चौधरी की आरएलडी को कामयाबी मिली है, उनमें 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने, तो वहीं 2 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने समाजवादी पार्टी के वोट काट दिए। और इस तरह यूपी विधानसभा उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बी टीम बनकर समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान कर डाला। बीती 23 नवंबर को देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में होली भी मनाई गई और दिवाली भी। 2027 का सेमीफाइनल कहे जा रहे यूपी विधानसभा उपचुनाव को बीजेपी ने बड़े अंतर से अपने नाम किया, लेकिन इस उपचुनाव का एक दूसरा पहलू भी है और वो है अखिलेश यादव की सिंगल फाइट और सिंगल हार। अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फॉर्मूला बीते लोकसभा में यूपी की जनता के सिर चढ़कर बोला था, वो पीडीएफ फॉर्मूला इस बार बुरी तरह फेल रहा। साथ ही उपचुनाव में मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर की मौजूदगी ने भी अखिलेश के सेमीफाइनल में स्कोर कम करने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। यूपी के उपचुनाव में पहली बार इन चेहरों ने शिरकत की और इसका असर ये हुआ कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट कंफ्यूज हो गया और बीजेपी का हिंदुत्व बाजी मार गया। जो साइकिल लोकसभा में पूरी रफ्तार से चली थी, इस बार मानो उसकी हवा निकल गई। लेकिन सपा मुखिया ने माना कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। अगर पीडीए के अधिकारी और कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो बीजेपी एक सीट के लिए भी तरस जाती। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस उपचुनाव में मानो काम आ गया। 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं सपा का जादू सिर्फ 2 सीटों पर ही चल सका। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, जिसका कारण टिकटों का जल्दी बंटवारा रहा समेत पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे को जोर पकड़ना रहा। इस वजह से यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कमल खिला दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने खुद कमान संभाली और 9 सीटों पर उपचुनाव में दोनों डेप्यूटी सीएम की ड्यूटी तय कर दी। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहु बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो,
उपचुनाव के नतीजों को देखकर लग रहा है कि अखिलेश यादव का विपक्षी ब्लॉक इंडिया को तरहीज न देना भारी पड़ गया। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस के साथ को सही तरीके से नहीं लिया। यूपी की राजनीति को बेहद करीबी से जानने वालों का मानना है कि कांग्रेस जितनी भी सीट मांग रही थी, सपा ने उसे नहीं दी। सपा ने 7 सीटों पर एक तरफा तौर पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस को सीट मिलती तो वो भी सपा के साथ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में रहती, तो कुछ सीटों का परिणाम अलग हो सकता था। फिर शायद 2 सीटें नहीं, सपा के खाते में कुछ और सीटें आ सकती थीं। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। माना जा रहा है कि जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। सीसामऊ को छोड़कर दूसरी सीटों पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं, इसीलिए ये सीटें बीजेपी की ओर चली गईं। यहाँ पर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया। सपा की तरफ से फूलपुर सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का निर्णय किसी को भी हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ये सीट सपा से मांग रही थी। बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट दिया था, जिनमें करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया था। राजनीतिकों का मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच परिवारवाद हावी रहा और ये मैसेज जनता के बीच सही तरीके से नहीं गया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव का असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कितना दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।